स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल HR4U में। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम है क्या। तो आज ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि सर्वनाम कहते किसे हैं। तो सर्वनाम जो किसी संज्ञा अथवा नामों के बदले में प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया कि संज्ञा अथवा नामों के बदले में जो उपयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए पहला हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने, सुनने या जिसके बारे में कहा जाए, यानी ऐसा सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बात की जाए उसका बोध हो, उसका पता चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम लोग, वे लोग वगैरह। तो मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले और वे लोग जिसके बारे में हम बात कर रहे हो अन्य पुरुष, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका निश्चयवाचक। निश्चय प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। क्या है आपका? निश्चय। तो यहाँ साफ कह रहा है कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो, यानी ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति, आदमी की, मनुष्य की निश्चितता का पता चल जाए, फिक्स हो जाए, पता चल जाए निश्चितता का, उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देख लीजिए, यह वह, ये यह वह क्या है? निश्चित का पता चल रहा है। एक का मतलब निश्चित हो गया। जैसे यह राम है, भाई यह राम जो है, यह का तात्पर्य कितने से है? एक से। वह एक लड़का है, वह का तात्पर्य कितने से है? एक से है। तो ये यह और वह जो हो गया वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। अगला है आपका अनिश्चय। आप जानते हैं हिंदी में अ लगने का तात्पर्य हो जाता है कि निश्चय न हो। तो अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से, ध्यानपूर्वक आपको दिख रहा है तो साफ है बिल्कुल, अब आपको क्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध हो जाए, यानी कि ध्यान से समझेंगे, अनिश्चयवाचक जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति की अनिश्चितता, निश्चित न हो, पता न हो कि वहाँ कितना आदमी है, कितने लोग हैं, इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कोई, कुछ, थोड़ा बहुत, इसमें पता चल रहा है। हमने कहा कोई आ रहा है, भाई कोई में कितने लोग आ रहे हैं पता नहीं है, अनिश्चय। कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ में कितने लोग, निश्चितता नहीं है। थोड़े लोग आ रहे हैं, नहीं निश्चितता। बहुत लोग भीड़ में जमा थे, बहुत, तो ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चौथा है आपका संबंधवाचक। संबंध जो जोड़ता हो, वो तो आपको भी पता है, संबंध, रिश्ता। या देखिए बहुत सरल है, आगे बढ़ते हैं हम। जिस वाक्य में संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता हो, ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा से जोड़ा जाता हो, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध संज्ञा से जोड़ा जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हो गया जो, सो, ये जो या सो। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो जागेगा सो पावेगा, जो जागेगा सो पावेगा। तो अब यहाँ पर देखो, जागेगा भी कोई व्यक्ति, पावेगा भी कोई व्यक्ति, तो दोनों में यहाँ पर क्या हो रहा है? जो और सो जो है ये आपको संबंध को जोड़ रहा है, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्योंकि ये संबंध को दर्शा रहा है तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया हमारा। क्या हो गया? संबंधवाचक। अगला आपका आता है निजवाचक। निजवाचक क्या है कि यहाँ साफ लिखा हुआ देखिए, जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध हो, ऐसा सर्वनाम जिससे स्वयं, खुद या निजता का बोध हो, यानी काम करने का, कार्य का प्रभाव निजता पे पड़े, जिस सर्वनाम से स्वयं या निजता का बोध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? निजवाचक। जैसे देखो, आप ही, स्वयं ही या खुद ही, यानी जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, जाऊंगा मैं, और जाऊंगा कैसे? खुद ही चला जाऊंगा, मुझे कोई छोड़ने ना जाए। तो काम को कैसे किया मैंने? निज, खुद किया। सीता आप ही पका लेगी,
सीता पका कैसे रही है? आप ही, यानी काम को वो स्वयं खुद के द्वारा कर रही है ना। जैसे आप देखोगे बस में लिखा होता है, ट्रेन में, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, यानी खुद करें रक्षा आप अपने सामान की। तो यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि निजता का बोध हो रहा है कि सामान भी आपका होगा और सुरक्षा भी आपको करनी होगी। तो इसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ दर्शा रहा है। तो याद रखना, आप ही, स्वयं ही और खुद ही जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला आपका अंत है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो आप जानते होंगे और अच्छे से मैं बताता हूँ। प्रश्नवाचक यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, यानी ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें किसी वाक्य में किसी भी व्यक्ति से कोई भी प्रश्न किया जाए, सवाल पूछा जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कब, कहाँ, क्यों। जैसे मैंने कहा कौन आ रहा है, मैंने कहा कौन आ रहा है। अब ये देखो कौन आ रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ ना। जैसे आप कब खेलोगे, तो कब मैं सवाल कर रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, सवाल कर रहा हूँ। वह क्यों आ रहा है, सवाल कर रहा हूँ। तो इन सब में जिस वाक्य में किसी से कोई सवाल, प्रश्न किया जाए, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा सर्वनाम आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, नॉर्मली कैसे याद कर लोगे। जैसे मैं, तुम, आप, हम लोग, पुरुषवाचक, यह वह निश्चयवाचक, कुछ कोई थोड़ा बहुत अनिश्चयवाचक, जो सो निज संबंधवाचक, आप ही, स्वयं ही, खुद ही निजवाचक, और कौन, क्यों, कब, कहाँ, कैसे प्रश्नवाचक। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। याद करने के लिए ट्रिक होना चाहिए और वो ट्रिक मैंने आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप याद कर लोगे। तो आज की पढ़ाई कैसी लगी? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी मैट्रिक वाला उसे जगाएं और कहें कि पढ़ो, हसन सर ने पढ़ाया है। और शेयर ज़्यादा करें अपने दोस्तों को, कोचिंग में, स्कूल में अपने दोस्तों को शेयर कर दें। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याकरण का पाठ हमने जो पढ़ाया सर्वनाम, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्लास में हम आपको इसी से रिलेटेड विशेषण पढ़ाएंगे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।